गर्मियों की छुट्टियों से पहले ये आखिरी पीरियड था उस दिन का। वैसे तो रोज हिंदी के पीरियड में मैं आखिरी बेंच पे बैठा करता था, पर उस दिन मेरी सीट तिवारी सर के ठीक 2 हाथ की दूरी पे थी। सुबह स्कूल जाने से पहले चीनी रोटी के आखिरी टुकड़े को निगलते वक्त मैंने न्यूज में देखा कि आज इस दशक का सबसे गर्म दिन होने वाला है। देखिए, हमारे क्लास में पंखे तो भरपूर थे, पर बास्केटबॉल के खिलाड़ियों ने कसरत करके उन पंखों का फूल बना दिया था। स्पोर्ट्स वालों को सभी गालियां देते थे कि इन्होंने पूरे स्कूल में बदमाशी करने का जिम्मा उठा रखा है, पर पता नहीं क्यों मेरा नजरिया उनके लिए काफी अलग था। हाँ, मानता हूँ ये लोग पंखा मोड़ने के साथ साथ हुड़दंग भी मचाया करते थे, पर गौर करने वाली बात ये थी कि क्लास में 10 में से एक पंखा हमेशा बिना रुके चलता रहा, मास्टर जी के ठीक ऊपर वाला पंखा, ताकि विद्वानों की टोली यानी फर्स्ट बेंचर्स और मास्टर जी को कभी गर्मी ना लगे। मानो कल की ही बात हो कि मैं अल्मोड़ा जिले के एक गांव में अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने आया था। इन पहाड़ी गांवों में आपको कई अलग बातें अनुभव करने को मिल सकती हैं। खासकर ऊंचाई में स्थित इनके घर ठीक उतने ही मजबूत हैं जितने मजबूत ये अपने रिश्ते को रखते हैं। जैसे ही पहली सूरज की किरण पहाड़ों की चोटियों को छूती है, सबके ठंडे हाथों में स्टील के एक बड़े ग्लास में चाय नजर आ सकती है। घर की सुबह आंगन में ही शुरू होती है। चाय की चुस्कियों के बाद विचार किया जाता है कि आज खाने में क्या बनेगा। मिट्टी के चूल्हे में पकता भोजन हर उबाल पे चीख चीख कर अपनी स्वादिष्टता की महक फैला रहा है। सुना है जैसे ही कोई शहरी पहाड़ों के गांव में प्रवेश करता है, सभी उसकी खातिरदारी में लग जाते हैं। ये खाने का काम आता है, इसमें रस होता है। हाँ, ये जंगली फल है। इतने प्यार की आदत तो हमें भी नहीं थी जितना कुछ दिनों में सबने हमें यहाँ महसूस कराया। कैसे कम से कम संसाधनों का प्रयोग करके एक सरल जीवन का मार्गदर्शन निभाया जा सकता है, इसका अनुभव मिला मुझे यहाँ। गांव का नाम अलय सुप्याल है। मेरे योगेंद्र मेरे भैया लगते हैं। मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। निर्मल का नाम क्या होता है, मतलब क्या होता है? खुश खुश रहना। कोमल। कोमल कोमल हो तुम? हाँ। इस गांव का नाम अलय सुप्याल है और यहाँ ज्यादातर घरों में खाए जाने वाले अनाजों की खेती आज भी इनके ही द्वारा की जाती है। गांव की महिलाएं भी खेती जैसे पुरुष प्रधान कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा निभाती हैं। जून का महीना शुरू होने को है, पर अब तक कोई बरसात की आसार नहीं दिखाई पड़ रही। बिना बरसात खेत के फसलों को चुनौती का सामना करना पड़ सकता है और ऐसे समय में पूर्वजों से समाधान की इच्छा रहती है। और अगर मैं कहूँ कि पहाड़ का मानना है कि जरूरत के समय पूर्वजों की शक्तियों से बात की जा सकती है और उनसे पूछे गए सवालों के हमेशा सटीक उत्तर भी मिले हैं। जागर, जो उत्तराखंड के पहाड़ों में गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में प्रचलित है। जागर शब्द संस्कृत मूल जगह से आया है, जिसका अर्थ है जागना यानी अवेकनिंग ऑफ द स्पिरिट। एक ऐसा अनुष्ठान जहां संगीत के जरिए देवताओं और स्थानीय देवताओं को उनकी निष्क्रिय अवस्था से जगाया जाता है। यह अनुष्ठान ईश्वरीय न्याय के विचार से जुड़ा हुआ है। किसी अपराध के लिए प्रायश्चित करने या किसी अन्याय के लिए देवताओं से न्याय मांगने के लिए यह किया जाता है। हम तो फर्स्ट बेंच पे जगह ना बना पाए, पर उस दिन सुबह स्कूल पहुंचकर सीधे कैंटीन न जाकर क्लास में पहुंचते ही मैंने दूसरे बेंच पे अपना फट से जाकर बैग रख दिया। आज हमारे साथ बैठे थे अंशुल नेगी। अंशुल नेगी थे पूरे पहाड़ी बंदे, फुटबॉल खेलने के इतने बड़े शौकीन कि पहले पीरियड में मिलने के बाद वो सीधे मुझे आखिरी पीरियड में ही मिले। तिवारी सर जानते थे कि इन बच्चों को अलंकार और संधि विच्छेद में ज्यादा डिफरेंस मालूम नहीं है,
तभी उन्होंने आज अलंकार पढ़ाने का ही निर्णय लिया। रूपक अलंकार की बातें चली रही थी कि मुझे अंशुल नेगी के हाथों में सोनी एक्सपीरिया Z1 विद 13 मेगापिक्सल कैमरा दिखा। आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं तो ये बात साल 2013 यानी कि क्लास 10th की हो रही है। उसने मुझे अपने गांव की तस्वीरें दिखाई जो कि शायद अल्मोड़ा जिले में पड़ता था। तस्वीरें देखते देखते कब वो आखिरी क्लास खत्म हुई मालूम ही नहीं पड़ा। पिछले साल जब मैं योगेंद्र और कवि के साथ उनके गांव आया हुआ था तब हम एक छोटी सी यात्रा पे गए थे। गांव से खाने पीने के सामान को अच्छी तरह बस्ते में ठूस कर हम बिनसर महादेव के मंदिर की तरफ निकल चुके थे। रास्ते में मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये कोई आसान यात्रा नहीं होने वाली। चुनौतियों का पत्थर हर मोड़ पर हमारा इंतजार कर रहा था। संकरे गांव के रास्तों से चढ़ाई करते हुए अपने सारे सामान के साथ हम जंगल के ठीक सामने खड़े थे। फिलहाल दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और हम लोग अभी टॉप के लिए निकले हुए हैं। अभी बस शुरुआत की हमने, गांव से अभी दूर आ चुके हैं। अब जंगल हमारे सामने है, जंगलों के रास्ते गुजरते हुए आगे पहुंचेंगे। अब असली यात्रा की शुरुआत हो रही थी। अब 50 इयर्स और मैं भी 18 साल के लड़कों के साथ आज कंपटीशन है, देखते कौन थकता है। चढ़ाई बढ़ती जा रही थी तो हमने भी अपने जूतों की रस्सियां कस ली थी। गर्मी का मौसम और दूर दूर तक बारिश के कोई आसार ना थे। जंगल के शुरुआत होते ही अब इंसानों द्वारा बनाए गए रास्ते गायब हो रहे थे। आधे जंगलों तक ये रास्ता दिखेगा जो इंसान ने बनाया है, आधे जंगल के बाद रास्ता भी गायब हो जाएगा। अब रास्ते उन्हें ही मालूम थे जिन्हें यहाँ का एक्सपीरियंस था। भूख इतनी लग गई थी कि बैग में रखा खाना भी मुझे बाहर से ही दिखाई पड़ने लगा। ये पिरूक है, जंगल में आगे बहुत बड़ा है। हाँ, मतलब पिरूक चीड़ के पेड़ के वो होते हैं पत्तियाँ, तो इसमें फिसल जाते हैं। देखो ये पड़ा है, ऐसी पहाड़ी आएंगी, हम ऐसे पैर ये देखो ऐसे मिल जाएंगे। अंकल जी रास्ते में चलते चलते अपने एक्सपीरियंसेस से कमाए नॉलेज को हमसे बांटते हुए आगे बढ़ रहे थे। हर बढ़ते कदम पर मेरी फूलती हुई सांस मुझे बस हाँ हाँ कहने पर ही मजबूर कर रही थी। इसके ऊपर बिछोनी है। अभी 4 दिन पहले वहाँ शाम को 6 बजे 2 बाघ आए थे ना। अंकल जी ने हमें वहाँ आने वाले बाघ से भी सतर्क किया। अच्छा, मैंने सुना है कि यहाँ पे लेपर्ड होते हैं, तो क्या हमें अभी खतरा है उस चीज़ का? हाँ, दिन में भी। टाइम क्या हो गया अभी? 2 बजे। अभी 2:30 बज गए। हाँ, 5-6 बजे बाद हमको यहाँ लेपर्ड देखने को मिल सकता है आराम से। तो हमें बच के रहना पड़ेगा। बच के, हम इतने लोग हैं, हम उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, वो हमको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। भाई बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उनको भी यहाँ पर रहने का हक है। सही वो भी रहे, हम उनको नहीं छेड़ेंगे, वो हमको नहीं छेड़ेंगे। इन जंगलों में भारी दोपहर में भी कभी कभी लेपर्ड दिखाई पड़ते हैं। आवाज आ रही थी। वो क्या आवाज आई? यही बाघ 5-6 बजे तक, हाँ आराम से। इसलिए उनसे बचने के लिए हम आवाज निकालते हुए ही आगे बढ़ रहे थे। चलो चलो, जंगल में आवाज कैसे लगाते हैं? अरे जंगल में आवाज लगाने का तरीका सुनो। नहीं, अरे आवाज आ रही है उधर से। अरे आवाज आई, पता है उधर से। लोगों की होगी। यहाँ पर एक रोड कनेक्टेड है। अच्छा, टाउन से। तो असली चढ़ाई जो है डेंजरस, इसी रोड के बाद स्टार्ट होती है। पहले जंगल को पार करते ही एक रोड आई जहां से अंकल जी सामान लेकर मंदिर की तरफ निकल गए। कम से कम 3-4 किलोमीटर और चढ़ाई ऐसी वाली। मैं तो बस गया है, बच्चे लोग जाएंगे, अपने बस की नहीं है। एक्स्ट्रा बैग्स रख देते हैं अंदर, क्योंकि मौसम थोड़ा बारिश वाले लगे और जो इक्विपमेंट्स है काफ़ी ज़्यादा महंगे। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो एंट्री पॉइंट है, वहाँ से हम ऊपर को आएंगे और टॉप में एकदम ऊपर मिलेंगे आपको। वहाँ से जहाँ तुम पैदल तुमको रोड को टच करोगे वहाँ मिलेंगे। अब हमारे सामने था एक घने जंगलों से भरा पहाड़ और उसको पार करने की चुनौती। धीरे धीरे जमीन ऊंचाई को छूने लगी। चीड़ के पत्तों से फिसलते डगमगाते कदम धीरे धीरे आराम की चाह में आगे बढ़ रहे थे। बहुत ही फिसलन वाला रास्ता है यार, जमा के रखने पड़ रहे हैं।
पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग भीड़ से बहुत अलग हो चुके हैं। और यहाँ अगर अलग हो गए तो भैया बाढ़ आ जाए। देखो काफल का केस में। काफल क्या चीज़ है? काफल राष्ट्रीय फल काफल। जंगल से आ रही कोई भी आवाज लोगों को सतर्क कर देती। आज हम शिकारी नहीं बल्कि शिकार थे। चढ़ाई पर एक शांत गर्म पसीने से भरे गर्मा गर्म गोश्त के टुकड़े की तरह। कैसा लग गया? अरे जब आप आगे चल रहे थे तो एकदम पेड़ आ गया मुंह पे। यहाँ पे थोड़ा कुछ क्या आ गया? खून की महक। उस दिन जिंदा तो सिर्फ हमारी रूह थी, क्योंकि शरीर गर्मी और थकान से शून्य हो गया था। मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई। गलती से मैंने नीचे देख लिया। अब थोड़े पैर कांप रहे हैं, बाकी सब ठीक है। जंगल में पेड़ों से घिरे मैं अपने आप को दिशाहीन महसूस कर रहा था। मेरे आगे चलने वाले ही मेरा कंपास थे। गले में घुलती पानी की हर एक बूंद मुझे चीनी से ज्यादा मीठी और अब तक की शायद सबसे स्वादिष्ट ड्रिंक लगी। मुड़कर जैसे ही आगे आती एक और बड़ी चढ़ाई को देखा तो आंखें दंग रह गई। बहुत गलत। नहीं, रुको। मेरे को धक्का दो। बहुत गलत किया भैया। ओए जा। आ जाओ। जल्दी चलते हैं, भीड़ निकल गई। बस सूरज की पड़ती रोशनी आंखों को इस अंधेरे जंगल में हौसला दे रही थी। अंधेरा जैसे धीरे धीरे हटता मुझे इस बात का अनुभव होने लगा कि अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं। उन्नीस सौ मीटर पे आ चुके हैं हम लोग। नीचे से ऊपर चढ़ गए। पांडे जी के पैर कांपने चालू हो गए, फिर भी चल रहे हो आगे को। चढ़ाई में कब मैंने आंखें बंद किए कि अगली आंखें सीधे मंदिर के द्वार से 3 कदम पहले खुली। कब उस जंगल को पार करने की शक्ति मेरे अंदर आई, मुझे इस बारे में एहसास ही नहीं हुआ। सब एक दूसरे से गले लगाकर इन समर वेकेशन की छुट्टियों से पहले विदा लेने लगे। कुछ जोड़े तो फूट फूट कर रोते हुए भी दिखाई दिए। आज तिवारी सर ने हमारे क्लास टॉपर दीपक से उसकी फेसबुक आईडी भी मांगी। इस सारी भगदड़ के बीच अंशुल ने मुझे कहा, भाई तुझे अल्मोड़ा जरूर जाना चाहिए, वहाँ कुछ तो अलग है, कुछ नॉर्मल नहीं है, कुछ अलग बात है वहाँ की। तुझे वहाँ आकर कुछ फोटो जरूर खींचनी चाहिए। ये कहते ही वो भी अपना बस्ता लेके निकल पड़ा। घने जंगलों को पार करते हुए हम बिनसर महादेव के चरणों पर आ पहुंचे थे। हवा में मंदिर की घंटी की आवाज घुलकर एक मधुर संगीत बना रही थी। गांव के शक्तिशाली पुरुष जंगल से लकड़ी लाने और काटने के काम में लगे दिखाई दे रहे थे। उसने ही यहाँ लकड़ी इकट्ठे करने शुरू कर दिया। 5:30 और पानी भरना शुरू कर दिया वहाँ से, कुएं से। और सब्जी रात भर ऐसे सोएंगे यहाँ पर। ये कमरों जगह मिल गई तो देख के मालूम पड़ रहा था कि आज गांव के बच्चों को एक बड़ा मैदान खेलने के लिए मिल गया था। खेल कूद करते बच्चे बड़े खुश थे, क्योंकि जिम्मेदारियों का बोझ अब तक इन पे पड़ा नहीं था। पर उनमें भी कुछ नादान बच्चे पानी ढोकर बड़ों का हाथ बटाते हुए दिखाई दिए। संध्या लगते ही बैठकें शुरू हो गई। और बिना चाय की गर्म चुस्कियों के भला कैसी फीकी बातचीत होती। आपका खाने पीने का जुगाड़? भगवान बैठे हैं हमारे लिए, दीनानाथ के लोग सबको देते हैं वो खाना। जो चाहता हूँ सुबह विनती करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, कोई ना कोई लेके आता है। उसके भंडार कमी है। ये नैनीताल से भी ऊंचा हुआ ना? ये नैनीताल से ऊंचा है। ऊंचा है। ये सबसे ऊंचा पॉइंटेशन नैनीताल दिखता है। हाँ। वीरेंद्र का शहर से आया हुआ छोटा लड़का आटा गूंथते हुए दिखाई दिया।
मुझे तो मालूम पड़ गया कि अब तो शाम होने वाली है। बिना चकला बेलन के गोल गोल पूरी बनाना ही एक भूखे मर्द की निशानी है। गरम गरम आग के लपटों से लिपटकर अपने ठंडे पैरों को गरम करते लोग भी नजर आए। कुछ हाथ चूल्हे की गर्माहट ले रहे थे तो कुछ निशाना लगाकर पूरी फेंक रहे थे। वीरेंद्र जी का शहरी लड़का हूडी डालता नजर आया। हमने अंदाजा लगा लिया कि अब ठंड पड़ने वाली है। ठंड से बचने के लिए सबके अलग उपाय थे, पर कुछ थोड़े ज्यादा ही अतरंगी थे। जैसे जैसे आसमान की रोशनी हमसे विदा ले रही थी, अंधेरा बस दस्तक देने को था। ठंड पड़ गई है। देखो मैंने अंदर से 2-3 कपड़े पहन लिए, एक ही पहने, उसके बाद अभी जैकेट का नंबर आने वाला है। कवि ने अंधेरे से बचने का एक अतरंगी आइडिया भी प्रस्तुत किया कि किसी ने ये प्लान नहीं किया है कि वो कहाँ सोएगा। कोई धोने के अगल बगल सोएगा, कोई वो बाबा जी के जो आप कमरे हैं वहाँ सोएगा, कोई मंदिर के नीचे सोएगा, और कोई वो जहाँ आपने कुआं देखा, अगर कुआं के बगल में कमरा है वहाँ सोएंगे। और अगर जगह नहीं मिली, पूरी रात, आज की रात यहाँ पर ऐसी हम जगने वाले हैं। वैसे अभी बाबा जी बोल रहे थे कि यहाँ बाघ, ऐसा कोई दिन नहीं है बाघ नहीं आता है, रोज बाघ आता है यहाँ पे। गर्मा गर्म खाने की एक अलग ही बात है, और खाना जब इतने मेहनत से बने तो दुगना स्वादिष्ट भी हो जाता है। साग बहुत बहुत भलो हो रहा हो, बहुत अच्छा हो गया। साग बहुत ही भालो रहो, भालो रहो। गांव के बच्चों ने मुझे पूरी सब्जी के साथ थोड़ी थोड़ी पहाड़ी भी परोस दी। ये अंकल लोगों को धन्यवाद बोलो, इतने भयंकर जंगल में और क्या नहीं बताओ। थैंक यू। रजाई रहने दो। हाँ तो रजाई आ जाएगी ना। चलो आ जाएगी। हाँ, एक में हो जाएंगे। हाँ। स्नैपचैट और इंस्टाग्राम के युग में जैसे ही रेडियो पे बजते आकाशवाणी संध्या सुनाई दी तो पता ही नहीं चला कब मेरे कदम समय में उल्टे चल दिए। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। रात अंधेरी और शांत थी। एक छोटा प्लास्टिक का मेड इन चाइना वाला इमरजेंसी लाइट उस पूरे गैलरी में उजाला दे रहा था। धीरे धीरे उसकी भी सांसें खत्म हुई। अब बस एक खाली कैनवस था आसमान में, जिसमें किसी ने चीनी के कुछ टुकड़े फैला दिए हों। कभी कभी हल्की आवाज आती तो मैं दिल को बहलाने लग जाता कि ये बाघ तो नहीं हो सकता। और ऐसा करते करते कब आंखें बंद हुई पता ही नहीं चला। भारत ने 4 बार के चैंपियन दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर पहली बार महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शासनिक प्रणाली में जनता के भरोसे को बढ़ाना सभी सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव आ गया था। इन 50 दिनों में मेरा अपने फोन सैमसंग गैलेक्सी वाई डुओस मिनी से तस्वीरें खींचने का शौक और बढ़ गया। आज पहला दिन था स्कूल का समर वेकेशन के बाद। जोड़े स्कूल जल्दी आकर एक दूसरे से चिपके हुए थे। टीचर्स रूम से खूब ठहाकों की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था ये शोर काफी दिनों से मिसिंग चल रहा था। ये सही तरीके से नहाए करो। कुएं से ठंडे ठंडे पानी को अब बदन से लगाने का वक्त हो चुका था। ठंड से शरीर कांप तो रहा था, पर एक अलग ही शांति भी महसूस करने को मिला। मंदिर में पुजारी जी ने हमारी भूख मिटाने के लिए सूर्योदय से पहले ही चूल्हे में आग लगा दी थी। हमने भी तिलक लगाकर बिनसर महादेव से आशीर्वाद लिया कि हमें हमारे काम को करने की और शक्ति दे। अपनी अपनी थालियों के साथ सभी गांव के लोग वहां बैठ गए थे। खाना हमने शुरू ही किया था कि पंडित जी ने हमें अपनी थाली में जूठा खाना छोड़ने के लिए कहा।
मैं सोच में पड़ गया कि भला मेरे जूठे खाने की क्या ही जरूरत पड़ सकती, पर शायद इससे किसी और को फर्क नहीं पड़ा। शायद वो कुछ ऐसी बातें जानते थे जो मुझे न मालूम थी। क्लास में पहुंचकर अब मैं सीधे आखिरी बेंच पे बैठ गया, क्योंकि अब गर्मियां खत्म हो चुकी थी। तो तिवारी सर के अलंकार से बचने के लिए मैंने अपना ठिकाना बना लिया था। बेंच पे बसता पटक ही रहा था कि दीपक, जिसे मैंने आज तक थर्ड बेंच के पीछे जाते नहीं देखा, आज लास्ट बेंच पर आकर मेरे सामने खड़ा हो गया। मैंने फट से दिमाग दौड़ाया कि कहीं छुट्टियों से पहले कोई उसकी चीज मेरे पास तो नहीं रह गई। उसको इतने पास से मैंने कभी नहीं देखा था। उसने मुझे धीमे से कहा कि अंशुल अब स्कूल नहीं आएगा। मुझे लगा अंशुल के साथ आखिरी बार देखकर मुझे इसने उसका बेस्ट फ्रेंड तो नहीं समझ लिया। जैसे ही मैं उसे ये कहने वाला था कि अंशुल और मेरी सिर्फ एक ही बार बात हुई है, दीपक ने कहा कि अंशुल गर्मियों की छुट्टियों में केदारनाथ गया हुआ था। वो वहां से लौट नहीं पाया। कॉरिडोर से गुजरते हुए 8C के बच्चे आज आवाज तो कर रहे थे, पर अचानक से मुझे उनकी आवाज आनी बंद हो गई। मुझे अंशुल की आखिरी बात याद आ गई कि कुछ तो बात है उस जगह पे, तुझे वहां जरूर जाना चाहिए। सबने अपने हाथों में उस बचे हुए झूठे खाने से एक गोला बना रखा था। पैरों पर जोर देकर आंखें बिनसर महादेव की चोटी पर तानते हुए सब अपना निशाना बनाने में व्यस्त और शांत दिखाई दिए। ठीक उसी समय शांति को चीड़ते हुए कवि चिल्लाया, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सीना तान कर सबने हवा में एक साथ अपनी जूठे चावल की गेंद फेंकी। मंदिर की चोटी पे टकराकर हर गेंद कई टुकड़ों में टूटकर मंदिर के आंगन में गिर गया। पूरा मंदिर अब गांव वासियों की वजह से जूठा हो गया था। क्या हमसे उस दिन बहुत बड़ा पाप हो गया? अले सुपियाल गांव एक कृषि प्रधान गांव है। जब तक गांव के फसलों में पहली बरखा नहीं पड़ती, तब तक लोगों के मन में चिंता रहती है। जब कई वर्षों पहले इस चिंता को दूर करने की आशा में सीधे उस दिव्य शक्ति से सवाल किए गए, तो इस सवाल का सिर्फ एक ही उत्तर मिला। गांव वासियों को पहाड़ और जंगल को पैदल पार करना होगा, वहां एक रात मंदिर में बिताना होगा, और अगली सुबह जब वो अपने थाली से बचे हुए जूठे खाने को मंदिर की चोटी पर फेंकेंगे, तो फिर बिनसर महादेव अपने रुद्र रूप में आएंगे। मंदिर की सफाई महादेव के रुद्र रूप से होने वाली बरखा से खुद हो जाएगी। और हर साल जब भी अले सुपियाल के वासी बिनसर महादेव की इस यात्रा के लिए जाते, साल की पहली बारिश अल्मोड़ा के खेतों और गांवों में खुद पहुंच जाते। ठीक 4 दिन पहले जब मैं इस गांव में आया था, मुझे मालूम ही नहीं था कि कुछ ही दिनों में इतने सारे सवालों से घिरा पाऊंगा मैं खुद को। मंदिर से नीचे आते वक्त मैंने खुद से ये सवाल किया कि अगर हर साल गांव वालों के जूठा मंदिर की तरफ फेंकने से बारिश होती है, तो क्या इस साल भी पहली बारिश आज होने वाली है? और अगर इस साल की पहली बारिश आज हो गई, तो क्या मैं इस बात को विश्वास कर भी पाऊंगा? क्या सच में मैं तैयार भी हूँ इसे महसूस करने के लिए? हम शहरी लोग कब से इतने विद्वान और चतुर बन गए कि जिसने हमें बनाया है उसको ही सवाल करने लग गए। ओ दादा, घर में आ जाओ। उस दिन बारिश की बूंदें काफी भारी थी, क्योंकि उनमें सिर्फ पानी नहीं, मेरे सवालों के सटीक उत्तर भी खुले हुए थे।
एक दिन पहले जब दूर दूर तक बारिश के ज्यादा आसार नहीं दिखाई दे रहे थे, अगली ही सुबह अल्मोड़ा शहर बादलों की गोदी में झूला खेलते नजर आए। साल की पहली बरखा थी ये, फसलों का खिलखिलाने का वक्त आ गया। नहरें और कई वाटरफॉल्स में अचानक से जीवन भर दिया हो किसी ने। सब कुछ हरा भरा और साफ नजर आ रहा था। जी ये था कहानियों का भारत और आप देख रहे हैं कैमरा वाले भैया को। तो ऐसे ही कुछ कहानियां जो भारत की अलग अलग गलियों से, अलग अलग जगहों से आपके पास मैं पेश करता रहूंगा। और ऐसे ही हम आगे इस सीरीज में कुछ अलग अलग कहानियां अलग अलग राज्यों से लेकर आते रहेंगे। तो अगर आपको पसंद आया ये सीरीज तो इस सीरीज पे हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। और 2-3 महीने में एक बार कोई अच्छा सा टॉपिक मुझे मिलता है तो इसके ऊपर मैं वीडियोस बनाना शुरू करूंगा। और बाकी व्लॉग्स अभी जल्दी बहुत सारे आने वाले हैं, तो यूं ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और अंकित जी हमारे न्यू इंटर्न हैं, इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की इसको एडिट करने में। और आगे की जितने भी हमारी वीडियोस हैं हम साथ में अभी एडिट करेंगे और जल्द से जल्द आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे। क्योंकि क्या है ना कि शूट तो हो जाता है पर एडिट करना मुश्किल लगा। कैसा लगा आपको 29 मिनट की वीडियो ये काम करने में हमारे साथ? पहली बार मतलब पहला वीडियो और वो भी 29 मिनट। ऊपर से आप एक बार जरा टाइमलाइन देखिए एक बार मतलब हो गया अच्छे से इंटर्नशिप हो रहा है भैया हमारा तो। सर कैसा लगा वीडियो सर? भाई ये जो वीडियो है ना, कोई रेडी नहीं है इस वीडियो के लिए। मतलब हेड्स ऑफ, मजा आ गया भाई, मजा आ गया।